बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये भी है कि आप अच्छी लाइफ पास कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी अच्छी लाइफ पास करने में कुछ दुश्वारियाँ भी आ जाती हैं, मुश्किलें भी आ जाती हैं, कुछ मसले मसाइल ऐसे भी आ जाते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। मैं बीमारियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो हमने बड़ा अहम जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो है जी हार्ट अटैक। तो आज का जो तीसरा हमारा ये लेक्चर है हार्ट अटैक के ऊपर। तो मैं आज आपको कुछ निशानियां बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले हमने डिस्कस की हैं जो चीज़ें, उनसे ज़रा ये हट के बात है कि कुछ चीज़ें मैं आपको निशानियां बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपको हार्ट का मसला है। तो उसमें जो 4 अहम निशानियाँ हैं वो ज़रा आप सुन लें। उसमें ये होता है कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन जैसे ही काम करते हैं तो आपका सांस फूल जाता है। उसके साथ साथ आपकी जो चेस्ट में सेंट्रली जगह है, ये बड़ी जगह, ये जगह यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यहाँ कोई घुटन या फिर इससे अगर आगे जाए कोई दर्द आ जाती है, और ये दर्द आपकी फिर जब आप काम बंद नहीं करते, काम करते जाते हैं, तो ये दर्द शिफ्ट हो जाती है आपके बाएं कंधे को, और शिफ्ट हो जाती है आपके बाएं जबड़े को, और यानी इसी तरह इसका जो रुझान है वो आपके बाएं बाजू या फिर दोनों बाजू की तरफ चला जाता है। ठीक है, आपको काम करना मुश्किल हो जाता है। तो होता फिर क्या है कि आप काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ही काम करना बंद कर देते हैं तो 3-4 मिनट बाद आपकी ये जो पेन है वो रिलीव हो जाती है, आपकी घुटन भी ठीक हो जाती है, आपका सांस भी ठीक हो जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप समझ लें कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत या ज़्यादा, ये तो फिर बाद में पता चलेगा जब हम ECG करेंगे, जब आपकी खून की नालियों का एग्जामिन होगा किस हद तक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्रॉब्लम नॉर्मली जितना होता है आमतौर पे उससे ज़रा आगे जाके स्टेज है, जहाँ पे कि आपको एक्सर्शन के ऊपर या काम करने के ऊपर पेन शुरू हो गई। इसके अलावा पेन जो शुरू होने के या इसी तरह की सिचुएशन जो मैंने बताई है, इसी तरह के हालात कब पैदा होते हैं? दूसरे नंबर पे हालात पैदा होते हैं जब आप इमोशनली अपसेट हो जाते हैं, जब आप ज़हनी तौर पे अपसेट हो जाते हैं। जैसे आपके घर में बेटे की वजह से, बेटी की वजह से, या अपनी मिसेज़ या मिसेस अपने हस्बैंड की वजह से, मीन घर के किसी वजह से अगर आप इमोशनली अपसेट हो जाते हैं, दिमागी तौर पे आप अपसेट हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, जब ये गुस्सा जो है इसकी वजह से भी आपको बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने पहले वजाहत की, बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स या कह लें कि ऐसे ही जो है ना वो सारे के सारे वो आ जाएंगे आपको, जिसे हम कहते हैं शिकायतें पैदा हो जाएंगी, यूँ कह लें इसी तरह की शिकायतें पैदा हो जाएंगी। आपको वैसे ही दर्द आ जाएगी, वैसे ही आपका सांस उखड़ जाएगा, वैसे ही आपको दर्द जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो यूँ करके जो है ना आप समझ लें कि जब गुस्से की हालत में इस तरह की पोजीशन मान जाए या काम करने की हालत में पोजीशन मान जाए, तो आप समझ लें कि आपको दिल का मसला बन गया हुआ है। अच्छा जी, आगे चले तो कुछ यंग लाइफ होती है, तो कुछ लोग, यानी यंग्स की बात कर रहा हूँ, जो 30-35 साल के हैं, वो वर्जिश शुरू करते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं क्लब में जाके या घर में। और जैसे ही वर्जिश शुरू करते हैं ना तो 1-2-4 मिनट बाद ही वो फील करते हैं यार मुझे घुटन सी आनी शुरू होती है, चेस्ट के ऊपर मुझे घुटन आनी शुरू हो जाती है, मुझे यानी एकदम से बाजू मेरे शल हो जाते हैं, मुझे पेन यहाँ आनी शुरू होती है शोल्डर में। तो ऐसे जवान भी समझ लें कि उनको हार्ट का मसला है। ये हार्ट का मसला जो है आजकल सिर्फ बूढ़ों की बीमारी नहीं रह गई, ये जवानों में भी पाई जाती है। मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ पिछली अपनी वीडियो में कि जवानों में ये क्यों आती है, ड्यू टू फूड, जंक फूड और ये जो गलत फूड खाते हैं। लेकिन इसके ऊपर पूरी क्योंकि वीडियो बन चुकी हुई है तो मैं वो वजाहत नहीं करूँगा आज। तो हम अगर आगे चलते हैं, अगर फ़र्ज कर लेते हैं आगे चलते हैं, तो एक और बहुत अहम सिचुएशन है। अगर घर जो है डबल स्टोरी है या ट्रिपल स्टोरी है, तो वही शख्स जो रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ के जाता था, रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ के आता था, ठीक है जी,
ना उसको सांस फूलता था, ना कभी चेस्ट में पेन आई थी, लेकिन अचानक चेस्ट में पेन भी आना शुरू हो गई और सांस भी फूलना शुरू हो गया और घबराहट भी आना शुरू हो गई। और फिर वो बैठ के कहता है यार मुझे ऐसे था नहीं, लेकिन अब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ ना मेरा सांस फूल जाता है, मेरी यानी ये पेन आनी शुरू हो गई, कहीं मुझे दिल की शिकायत तो नहीं। ये आपका सोचना बिल्कुल बजा है, आपको दिल की शिकायत पैदा हो चुकी हुई है। ठीक बात होगी जी, यहाँ तक बात आ गई। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो इनके जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इस तरह है कि अगर आपको जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं इनकी वजह से इस तरह की शिकायत पैदा होती हैं। कौन सी शिकायत? वो शिकायत पैदा होती है जैसे आपको चेस्ट का पेन आना, पेन का रेफ़र हो जाना शोल्डर की तरफ और पेन का रेफ़र हो जाना जबड़े की तरफ, और यही पेन जो है दोनों शोल्डर्स में कभी कभी आ जाना और कभी कभी पीछे कमर में चले जाना, और कभी कभी जहाँ से हमारी छाती शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है उस जगह पे भी कभी कभी पेन आ जाती है। लोग समझते हैं शायद मुझे गैस ट्रबल हो गई है, और वो जब कोई डकारिश कर रहे हैं आके और थोड़ा आराम करने के बाद वो ठीक हो जाती है तो वो समझते हैं हमें गैस ट्रबल थी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये मुझे पेन उस वक्त शुरू हुई थी जब मैं काम कर रहा था। तो अब यहाँ मैं इसको हम इस तरह सम अप करते हैं कि अगर काम करने के साथ ये वाली दर्द जैसे मैंने आपको वजाहत की शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपको दिल का प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। आम तौर पे डॉक्टर इसके लिए नाइट्रोग्लिसरीन एडवाइस करते हैं, जो कि छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, और जैसे ही ये दर्द शुरू होती है गोली ज़ुबान के नीचे आप रखते हैं तो साथ ही आपका ये सिम्टम ठीक हो जाते हैं। उसी वक्त आपका जो है ना ये दर्द ख़त्म हो जाता है, आपकी घबराहट ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह ये बनती है, असल में ये खून की नालियों का मर्ज़ है। तो जब हम गोली ज़ुबान के नीचे रखते हैं तो खून की नाली वो जो तंग पड़ी होती है वो खून की नाली खुल जाती है, ऐसे खुल जाती है, और खून जो है वो दोबारा हार्ट को सही तरह पहुंचना शुरू हो जाता है। और यूँ करके यानी इस बीमारी को हम कहते हैं एंजाइना, जहाँ पे खून की नाली पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती लेकिन उसका ब्लॉकेज जो है वो 80% से ज़्यादा हुआ होता है, और खून जो है दिल को पूरा पहुंचता नहीं। और जब हम एक्सर्शन करते हैं, मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो काम की हालत में दिल ज़्यादा तेज़ धड़कता है और ज़्यादा ज़रूरत होती है खून ऑक्सीजन की और खून की, तो वो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती खून के ज़रिए, तो लिहाजा दर्द शुरू हो जाता है, घबराहट आनी शुरू हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो मेरे बहन भाई आप उसी वक्त डॉक्टर से मशवरा करें। किस डॉक्टर से मशवरा करेंगे आपने दिल वाले डॉक्टर से मशवरा करना है। आपने जाना है, अगर लाहौर में है तो PIC जाना है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। अगर आप लाहौर से बाहर हैं तो जब उनके पास अगर कोई दिल वाला हॉस्पिटल है तो वहाँ जाके चेक करवाना है। वहाँ आपकी ECG होगी, कुछ और टेस्ट भी होंगे, और फिर फैसला किया जाएगा कि आपको दिल की शिकायत है या नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको दिल की शिकायत है, सिर्फ आपको डॉक्टर से मिलके अब दवाई लिखवाना है, प्रॉपर तशख़ीस करनी है और दवाई लिखवानी है। एक टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके। नंबर 2 आता है जी, अब ये तो था उस वक़्त जब आप काम कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें पैदा हुई। अगर यही तमाम शिकायतें, यही दर्द जो है कंधे को जाना, यही जबड़े को जाना, यही बाजू में आना, यही पेट में आना, यही पीछे जाना, ये सारी सिचुएशन बनती हैं, लेकिन कब बनती हैं? आराम की हालत में। आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे ये सिचुएशन बन गई। जो एंजाइना है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, एंजाइना सिर्फ 3-4 मिनट में रिलीव हो जाती है। और अगर किसी डॉक्टर से पहले आप मिले हुए हैं और आपने दवाई लिखवाई हुई है, जैसे मैंने बोला नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, तो वो जैसे ही ज़ुबान के नीचे रखते हैं तो आप रिलीव हो जाते हैं। लेकिन ये जो बैठे बैठे दर्द होगी ना, ये ज़रा थोड़ी सी उससे हटके है और ज़्यादा सीरियस हालत को शो करती है, क्योंकि अब आप काम नहीं कर रहे थे, आपको वैसे ही ये स्टार्ट हो गया। तो जो वैसे स्टार्ट हो रहा है ना, ये शो करता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। कभी कभी तो ये हार्ट अटैक जो है ये आपको यानी आमतौर पे जैसे वो 3-4 मिनट में ठीक होता है ना,
तो ये 3-4 मिनट में ठीक नहीं होता, ये आधा आधा घंटा भी चलता है। अब ये जो सिचुएशन बनी है बग़ैर मतलब कि यानी काम के, अचानक बैठे बैठे ये जो पेन शेन आ गई, सारा मसला बन गया है, ये बड़ा सीरियस है। और इसको जो है ज़रूरत होती है मरीज़ को फौरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की, फौरी डॉक्टर से मशवरा लेने की, और फौरी जो है वहाँ पे जाके तो यानी जाना फिर अपने वही उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी हो, और वहाँ डॉक्टर ऐसा हो जो ईसीजी पढ़ सकता हो, वहाँ पे नंबर 2 ऑक्सीजन की फैसिलिटी हो, और बेड की फैसिलिटी हो, आईसीयू हो। तो फिर सारा कुछ कहाँ होगा? ये होता है सारा कुछ टर्शरी हॉस्पिटल में, बड़े अस्पतालों में, ठीक है। उसके लिए जो दिल का हॉस्पिटल है वो आइडियल है। लेकिन अगर दिल का हॉस्पिटल नहीं तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ चला जाए, वहाँ मेडिकल यूनिट जो है उसके अंदर भी कार्डियक पेशेंट डील किए जाते हैं, उसी वक्त वो आपको उसके मुताबिक डील करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम जो आज मैंने आपको बतानी है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो क्या अहम बात है? जब आपका मरीज़ इस तरह शिकायतें करे कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे पेन आ रही है, मेरे यहाँ दबाव लगता है जैसे मेरे सीने को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है, और लगता है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया, जब इस तरह की बातें करना शुरू हो जाए मायूसाना, और आपको एडवाइस करना शुरू कर दे, अच्छा आपने ये नहीं करना, आपने ज़िंदगी में ऐसे नहीं करना, आपने वैसे नहीं करना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना, मेरा समझ लें कि उस वक्त मरीज़ को वाकई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई हुई है, क्योंकि उसे वसवसे ख्यालात अपने दिल के डूबने की हालत से अंदाज़ा हो रहा होता है, पेट से अंदाज़ा हो रहा होता है, घुटन से अंदाज़ा हो रहा होता है। अब देखेंगे कि मरीज़ को साथ पसीने भी आ रहे हैं, पसीनों के साथ साथ जिस्म ठंडा भी हो रहा है, उसके साथ साथ मरीज़ जो है वो अपने हवास भी पूरी तरह कायम नहीं है। तो मेरे भाई बहन, एक यहाँ पे जो जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई वो चीज़ सुन लें कि अगर पहले ही आपके घर में ये मरीज़ था जिसको एंजाइना थी, तो समझ लें अब इसको एंजाइना नहीं है इस वक्त, उसके ज़बान के नीचे गोली भी रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर क्या करना है आपने उसी वक्त अब 3-4 गोलियाँ देनी है उसको। तो 3 गोलियों का जो है ना सेट वो आप नोट कर लें, लिख लें। 3 गोलियों का सेट क्या है जी? वो आपने उसी वक्त फौरी तौर पे 3 गोलियाँ, 1 गोली डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम वाली, ठीक बात होगी जी। 2 गोलियाँ क्लोपिडोग्रिल, 2 गोलियाँ क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम वाली गोली, यानी कि 2 गोलियाँ मिलके बन गई 150 मिलीग्राम, यानी 150 मिलीग्राम आपने क्लोपिडोग्रिल देनी है, 300 मिलीग्राम एस्प्रिन देनी है, डिस्प्रिन देनी है। और तीसरा है एटोरवास्टैटिन, वो आपने 80 मिलीग्राम की गोली देनी है। अब ये 3 अब फौरी तो आपके पास होंगी नहीं, फिर इसका क्या हल किया जाए? हल मेरे भाई ये है कि जो आपके घर में अगर एंजाइना का पेशेंट है तो उसके लिए या आपका पेशेंट पहले हार्ट का इलाज करवा रहा है, उसको हार्ट की पहले प्रॉब्लम आ चुकी हुई है, तो उसके लिए पहले ही घर में इन 4 गोलियों का सेट बना के एक डब्बी में पैक करके ऊपर ये लिख के कि ये एमरजेंसी इलाज है मेरे जो भी आपका यानी पेशेंट है दिल के लिए एमरजेंसी इलाज है। तो वो जो है फिर आप साथ मरीज़ का नाम लिख लीजिए, मरीज़ का नाम अब्दुल गफ़ार है, मुनीर है, रसूला बीबी है, कुछ भी नाम है, वो नाम लिख के तो वो आप डब्बी आप रख ले। बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा, ये डब्बी इतनी कॉस्टली नहीं बनती। कि देखें अभी मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ये देखें ये है जी डिस्प्रिन, ये पत्ता गालबन जो मुझे बिल नहीं है यहाँ पड़ा हुआ, मैंने आप लोगों के लिए मंगवाई है। ये डिस्प्रिन मैक्सिमम 20 रुपये का पत्ता होगा, यानी 2 रुपये की एक गोली होगी, 2 रुपये की एक गोली होगी, 2 रुपये की एक गोली ये होगी जी। ये है जी क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम यानी 75 मिलीग्राम। और इसकी जो कीमत है जी इसकी कीमत है जी 180 रुपये मिसाल है, हाँ ये लिखा हुआ है 182 रुपये, यानी ये बनी यानी आपकी गोली बनी 18 रुपये की। 36 रुपये की 2 गोलियाँ ये हुई, 36 और 2 38 और जो एटोरवास्टैटिन है आप समझ लें कि वो सारी मिला के ना आपका 100 रुपये का सेट बनता है। अब मैं तो कहूँगा कि एक की बजाय आप 4 सेट बना के रखें, 4 सेट, 2 सेट उस जगह पे रखें जहाँ आपका मरीज़ घर में स्टे करता है,
2 सेट वहाँ रखने हैं जहाँ आपका मरीज़ घर में स्टे करता है, और 1 सेट उसकी पॉकेट में रखना है और ये लिख के रखना है कि इमरजेंसी, ताकि अगर वो पेशेंट अकेला है, उसे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह से सिचुएशन पता चल रही है, वो पूरी 4 गोलियाँ निकाले, डिस्प्रिन की गोली चबा ले। उसे पहले एडवाइस कर दे कि डिस्प्रिन की गोली आपने चबा लेनी है, बाकी 3 फौरी पानी के साथ खा लेनी है। फिर ये है कि जो दरमियान में ये जो आधा घंटा, पौना घंटा जब मरीज़ पहले शिकायत करता है जो बनता है ना, ये मेरे भाई बड़ा क्रूशियल है, बड़ा कीमती वक्त है। इस वक्त को संभालना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। तो करना फिर क्या है आपने कि ये 4 गोलियां खुद भी अपने भी दिमाग में रख लें, अपने एक प्रोग्राम में रख लें और मरीज़ को भी बता दें, ठीक है। और 2, 3, 4 जगह पे रख लें, जहाँ मरीज़ का ऑफिस है वहाँ रखवा दे, दुकान है वहाँ रखवा दे, एक पैकेट उसकी जेब में हो और 2 पैकेट घर में जहाँ स्टे करते हैं वहाँ हो। जहाँ भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसी वक्त ये 4 गोलियाँ खिलाएँ। और ये नहीं गोलियाँ खिला घर वेट करते रहना, नहीं, ये इलाज नहीं है। बल्कि ये जो 4 गोलियाँ मैंने बताई हैं, अगर आप दिल के डॉक्टर अगर अपना इलाज करवा रहे हैं, ऑलरेडी है अपना दिल के पेशेंट तो इलाज करवा रहे हैं, वहाँ अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर लें एक बार कि जी हमने इस तरह, डॉक्टर इलियास अंजुम साहब की एक वीडियो थी, उसमें उन्होंने ये 4 गोलियाँ बताई थी कि अगर कोई इस तरह की एमरजेंसी आ जाए, मरीज़ को इस तरह की शिकायत पैदा हो जाए अचानक बैठे बैठे, तो उन्होंने कहा था कि एंजाइना नहीं बल्कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसके लिए 4 गोलियाँ उन्होंने एडवाइस की है ये वाली। क्या डॉक्टर साहब अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम ये 4 गोलियाँ दे दें, ठीक है जी। तो ये भी आपने वहाँ से अपने डॉक्टर से कन्फर्म भी कर लेना है। फिर ये 4 पैकेट बना के आप रख लें, 4 पैकेट बना के रख लें। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सिचुएशन बने, लेकिन जैसे ही बनती है तो फौरी दे, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। यूँ समझ लें कि अक्सर अमवात जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से आ रही हैं। तो आगे चलते हैं, ज़रा यहाँ तक बात हो गई। अब ये यहाँ तक बात भी होगी कि आपने क्या देना है, ये भी हो गया कि क्या किस तरह, यानी ये मतलब मसला मसाइल है। तो जो एक्चुअली आज का पैगाम था मेरा, वो क्या था? पैगाम ये था कि अगर किसी को ऑलरेडी एंजाइना था, दिल की शिकायत थी, पेन वगैरह आती थी लेकिन रिलीव हो जाती थी, अगर वो बैठे बैठे आ जाए, रिलीव ना हो बल्कि बुरे बुरे ख्यालात भी आने शुरू हो जाए, तो आपने ये 4 गोलियों का सेट फौरी तौर पे दे देना है। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। तो जो हम कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें रोशनी दी है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि मैं आपको अगर मिसाल दूं तो फ़र्ज़ करें कि आपने लाहौर जाना है तो आपको बस पे बैठना पड़ेगा तभी लाहौर पहुंचेंगे, घर बैठे बैठे नहीं पहुंच सकते। अगर आपने यहाँ से कराची जाना है, फैसलाबाद जाना है, कहीं भी जाना है, मीन आपको एक वास्ते की ज़रूरत है, रास्ते की ज़रूरत है, ठीक है ना जी। इस तरह समझ अल्लाह मैंने ये वास्ते और रास्ते बनाए हुए हैं मेरे भाई। ये चीज़ें जो हैं अपने पास रखें। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने मतलब कि उस शख्स के लिए वो बेहतरी का सबब पैदा करना है तो आसानी से इंशाअल्लाह ताला वो सारा मसला हल हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह करके अपने किसी प्यारे की, किसी अज़ीज़ की जान बचा लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यहाँ पे मैं आपको जो आखिरी बात हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस बड़ी सोच समझ के और बहुत टू द पॉइंट बना रहा हूँ, तो ये वीडियो भी बड़ी क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, अपने बहन भाइयों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, जो आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं उधर शेयर करें। यार अगर मेरी और आपकी कोशिश के साथ अगर 100 बंदे को आप वीडियो शेयर करते हैं, उसमें से सिर्फ 5 बंदों को भी फ़ायदा पहुंच जाता है ना, तो हमारे लिए शायद यही बख्शिश का ज़रिया बन जाए, ये हमारे लिए सदका जारिया है। बाकी रहा, अक्सर लोग कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फलां करें, नहीं मैं कुछ नहीं कहता। मुझे पता है कि इंशाल्लाह वैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जहाँ जितनी अच्छी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या आप लोगों को मैं कन्वे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये वैसे ही आप कर लेंगे, लाइक भी आप करेंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन मुझे कहना ज़रा ये अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। आज हम यहाँ पे टॉपिक इसको क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी, अभी हार्ट अटैक का चैप्टर पूरा क्लोज़ नहीं हुआ, फिर आगे इसके बाद मिलते हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला फर्दर से लेके आगे निकलते हैं। तो अपना ख्याल रखें,
अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बाकी बच्चों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि अपने बड़ों का एहतराम करें, अदब करें। पता नहीं किस वक्त किसकी शाम हो जाए तो फिर बाद में पछतावा ही ना रह जाए। तो इसलिए मेरी आज की वीडियो का यह अख्ताम होता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।